क्यों भाई बच्चों? अभी कुछ बेटर हुआ? सर दिख रहा है। दिख रहा है? अच्छा। बोलो भाई। जैसी मेजॉरिटी की राय है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा लोग दिख अगर रहा है कहेंगे सर तब मैं बस। मानूंगा कि हाँ ठीक है। थोड़ा नेट। अब दिख रहा है सर, अब दिख रहा है। अब ठीक है। सर अब क्लियर है। देखो जैसे कोई पीएक्स हमने ले लिया, कोई कॉर्नर ले लिया, और कुछ इस तरह से है, जैसे ले रहा हूँ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -30। हमने एक कॉलम ले लिया, ठीक है। चलो थोड़ा हट के ले लेता हूँ, और अच्छा कॉलम ले लेता हूँ, फिर बनाना पड़ेगा इस करके लिए। क्या बना बनाया कहीं से ले दो जीना बना लेता हूँ। देखो जैसे बना के दिखा नहीं रहा हूँ, दिखा दूंगा तो उसका राज खुल जाएगा। जो जीरोस निकालने सामने लिख जाए। तो जैसे एक कॉलम है मैंने ले लिया, टू एक्स स्क्वायर -5x -3। ये कॉलम है, तुरंत का बनाया है, कहीं किसी किताब से नहीं लिया। ये कॉलम है और इसके जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो वी शैल फाइंड इट्स जीरोस, वी शैल फाइंड जीरो। तो इसके जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो मैंने कहा था कि विल बी फैक्टराइजिंग दिस कॉलम, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करें। अब क्या होगा भाई, देखो ध्यान से। जैसा आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सिखाया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू -3 -6 हो गया, ठीक। अब इस -5 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे -6 हो और ऐड करने पे 5 है। तो अब देखो यहां से, अगर हम -6 + 1 ले लें तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। और -6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो -6 हो जाएगा। बच्चों इतना समझ में आ रहा है? बोलो भाई। क्लास 10 ये स्प्लिटिंग टर्म यस है, सर। और ये चीज हमने आपको 8th में भी पढ़ाई है, 9th में भी पढ़ाई है। बोलिए बच्चों। यस सर, पढ़ा हाँ, है। तो अब देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का मतलब ये हुआ। एक बात और याद रखना, बार बार कहता हूं कि मिडिल टर्म का मतलब हमेशा वो नहीं है कि जो मिडिल में है। Middle term is the term which is 1 degree lower than the highest power term. हाईएस्ट पावर के टर्म से 1 डिग्री नीचे जो टर्म बैठा है वही मिडिल टर्म है। कहीं भी लिखा हो, कोने में लिखा हो, पहले लिखा हो, है ना। मैंने अब इसमें लिखा है, अच्छी बात है। तो अब क्या हुआ, इट विल गिव यू 2x -5x को हम लिख सकते हैं -6x + x। यही इसका ब्रेकअप है। ये जो हमने स्प्लिटिंग की है बेटा, वो ये स्प्लिटिंग है, -5x एंड -3। अब क्या करेंगे, विल बी टेकिंग आउट कॉमन 2x, तो x टाइम्स, और इन दोनों में से 1 कॉमन आ जाएगा, 1 टाइम्स निकल जाने को जाना उड़ाना। सर हाँ। थ्री क्या है, किनारे नहीं दिख रहा है। टू किस? एक्स स्क्वायर -5x -3। हाँ। इसके आगे मत लिखिएगा, मतलब वही लाइन है। अच्छा, अब कितना दिखा भाई, अब कुछ बढ़ा? नहीं समझ हाँ, वो और कट रहा है सर। सेटिंग हो जैसा गई था है। वैसा ही कर दीजिए।
स्वच्छता वाला तो सॉन्ग थोड़ा और राइट की तरफ कर दीजिए। अभी मैं अगर इसकी रोटेट कर लो, सब बढ़िया दिख रहा है। स्क्रीन रोटेट करो भाई, लोग कह नहीं रहे हैं। सर, रोटेट की हुई है, रोटेट की हुई है, ऐसा ही दिख रहा है। तो जूम वूम तो नहीं कर रखा है कि कट रहा है? क्लोज ऐसा तो दिख कुछ जाएगा। ग्रॉसरी अपडेट होने के बाद वो ऐसा ही हो गया है। वो यहीं रुक के गाना बजा रहा है गाड़ी वाला। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, रोज आपको दिख जाता था और आज क्यों नहीं सर ये दिख 2 दिन रहा है? पहले नया अपडेट आया है ना, उसी की वजह से है। किस चीज का अपडेट है? गूगल क्लास, गूगल मीट का? गूगल मीट का। मोबाइल में मैंने उसको अपडेट नहीं किया है। चलो देखता हूँ, मैं मत सेटिंग चेंज करिएगा कर। सर, अब जुगाड़ लगाना पड़ेगा एपीके का। हैं? अरे क्या हो गया? चलो देखता हूँ। इसकी सेटिंग भी देख रहा था, हालांकि नेट बहुत तेज खा जाता है उसमें, लेकिन सेटिंग भी नहीं चेंज हो रहा। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई बच्चों? देखो यहाँ से क्या हो गया, इट विल गिव यू व्हाट, x minus 3, will take it common and 2x plus 1। अब देखो यहाँ से दो जीरोस आपको मिल जाएंगे, you will get 2 zeros। for zeros क्या हो जाएगा, x minus 3 is equal to 0, that means x is equal to 3। और दूसरा जीरो क्या हो जाएगा कि 2x plus 1 is equal to 0, that means 2x is equal to minus 1, x is equal to minus 1 by 2। ये दूसरे जीरो हो गए। तो अब जाके अगला जो एक्सटेंशन है इसी का, वो बुक में आपका क्या दे दिया, अल्फा और बीटा। इसी चीज को उन्होंने अल्फा कह दिया, एक जीरो जो निकला, और जो दूसरा निकला उसको क्या कह दिया, बीटा। ये ग्रीक लेटर्स हैं, अल्फा और बीटा ग्रीक नोटेशंस हैं जो यूज होते हैं ग्रीक मैथमेटिशियंस द्वारा। ऑल ओवर वर्ल्ड जो है रिकॉग्नाइज्ड है, पूरी दुनिया के मैथमेटिशियंस इनको यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर जाके हमारे जो दो जीरोस निकले, जो हम फैक्टराइजेशन से निकाल देते थे या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके निकालते थे, उनका नाम इसमें दे दिया गया अल्फा और बीटा। फिर इनकी कुछ रिलेशनशिप देखी गई। अब रिलेशनशिप क्या है ये भी देखो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, क्योंकि क्वेश्चंस भी हैं इस पर, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। ये अभी हम सारा डिस्कशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर रहे हैं। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी चीजें आती हैं। अब देखो कैसे चेक कर रहे हैं, जरा देखो सम ऑफ जीरोस। पहली चीज देख रहे हैं सम ऑफ जीरोस, यही जो अल्फा और बीटा निकाला आपने इसी का। देखो अल्फा कितना है बेटा, 3 है, अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू -1/2। जरा सम ऑफ जीरोस देखो, सम ऑफ जीरोस, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 प्लस माइनस हाफ, 3 प्लस माइनस हाफ मीन्स 6 माइनस 1/2। कितना हुआ, 6 माइनस 1/2 एंड दैट विल गिव यू 5/2। देखते जाओ क्या आ रहा है, ये सम ऑफ जीरोस है, अल्फा प्लस बीटा। यहीं से एक फॉर्मूला भी बनने जा रहा है। अच्छा अब यहाँ क्या 5 है और यहाँ 5, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ -5/2, लिख सकते हैं +5 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ -5। अच्छा अब स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर इसको कंपेयर करें हम, तो ये क्या बन रही है, एक्स तो स्क्वायर। बोर्ड ब्लर हो गया। नेट का इशू है कुछ, नेट वीक है थोड़ा सा, अभी सही हो जाएगा। वेट कर लीजिए, मैं फिर बता दूंगा, मैं भी देख रहा हूँ थोड़ा बढ़िया है। आज असल में क्लाउडी भी है वेदर, ये भी एक है, वेदर क्लियर रहता है तो नेट बढ़िया चलता है। यस सर। क्लाउडी भी है, क्लाउडी भी है, समस्या है।
चलो मैंने कुछ नहीं दिया, मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा बढ़ जाए तब फिर बताता हूँ। ये बुक में दिया हुआ है बट बुक का एग्जाम्पल कुछ और है, मैंने कोई और एग्जाम्पल ले लिया, जेमन से ले लिया। अब देखो 5/2 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ -5/2। अब जरा कंपेयर करो भाई, तो जब कंपेयर करोगे तो इससे क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो। a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू -3। जरा ये देखो, ये हमारे काम भी आने वाले। अब यहाँ है माइनस ऑफ -5/2, तो वी कैन रिप्लेस दिस -5 by b and this 2 by c। तो क्या हमें मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा, यहां से आप देखिए तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a। आ गया, देखो सब कुछ सामने है आपके, कोई चीज छुपाई नहीं है इसमें। दिख रहा है बोर्ड, इज द बोर्ड यस विजिबल? दिख रहा है। देखो कैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a हो जाए, कुछ अपने मन से हमने नहीं किया है, जो कुछ जैसे जैसे आता गया वैसे ही किया, बस डिजाइन कर दिया। जैसे 5 को हमने लिख दिया माइनस ऑफ -5, तो डबल नेगेटिव विल गिव यू ए पॉजिटिव, सब जानते हैं, बोलो बच्चों। अब नेक्स्ट देखेंगे Yes, sir. अल्फा बीटा क्या होता है, ये तो सम ऑफ जीरोस हो गए। इसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होगा, देखो अल्फा 3 है और बीटा -हाफ है, तो 3 इंटू -हाफ, दैट मीन्स कि -3/2। अब जरा देखो -3 क्या है भाई बच्चों, -3 देखो तो ये है c, ये देखो सॉरी, ये -3 जो है ये पूरा c है आपका। और 2 भी दिख रहा है आपको, 2 क्या है, वो आपका a है, दिख रहा है ना। तो दैट विल गिव यू यस सर। माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/c, मिल जाएगा। अब आप जब बुक खोल के देखेंगे तो ये सब रिलेशंस आपको वहां लिखे मिलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। कैसे आ रहे हैं हमने एक एग्जांपल से जान लिया, वी हैव फाउंड आउट इट यूजिंग वन एग्जांपल। ठीक लगा आपको भाई बच्चों? इसका एक दूसरा तरीका यस सर, भी है। इंटरेस्टिंग था। इसका एक दूसरा तरीका भी है जो बुक में दिया है, वो भी आपको बताऊंगा, वो प्रूफ करने का तरीका है। हालांकि प्रूफ आपके एग्जाम में आना नहीं है, बता दूंगा, इसको नोट कर लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा याद रखिएगा, ax² + bx + c है, लीनियर का ax + b है, क्यूबिक का ax³ + bx² + cx + d है, और बाई क्वाड्रेटिक का फिर इसके ऊपर है ax4 + इतना। अभी लिखवा भी देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे ध्यान में आ गया तो लिखवा देता हूँ। जीरोस क्या होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, कोई बच्चा अपने मीट के ऐप फाइल भेज दें शिवांश व्हाट्सएप पर। नेट आज बहुत परेशान कर रहा है, नेट वीक हो जाता है बीच में। दिख रहा है बच्चों बोर्ड, कुछ तो बेटर है इस समय। हेलो, यस सर दिख रहा है। सर दिख रहा। अभी आपको लिखवा देता हूं कुछ चीज, जान लीजिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होंगे इसमें एटमोस्ट 1 0 होगा, क्यूबिक में स्क्वायर में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होंगे, और क्यूबिक में 3 एटमोस्ट, और बाई क्वाड्रेटिक में 4। कोर्स में आपके 4 वाला है नहीं, 3 तक है।
लेकिन कोई क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा जो इस तरह का होगा आपके लिए। अभी एक समरी टाइप का आपका लिखा दे रहा हूँ, इसका प्रूफ अभी एनालिटिकल भी बताऊंगा जो बुक में दिया है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू लेके किया है। इधर देखिए, लिख लीजिए, दिमाग में आ गया तो लिखवा दीजिए। जैसे जनरल फॉर्म्स, और यहां पर है जीरोस। तो जनरल फॉर्म सबसे पहले आप देखो किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। ये है लीनियर पॉलिनोमियल, एक्स प्लस बी टाइप का, और इसके जीरोस एक ही होते हैं, 1 0 होता है। ठीक? आप इसको अल्फा कह दें, कुछ भी कह दें। दूसरा होता है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जीरो इसके 2 होते हैं एट मोस्ट, अल्फा एंड बीटा। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एट मोस्ट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एट मोस्ट इसके 3 जीरो हो सकते हैं, और ये होते हैं अल्फा बीटा, और तीसरा होता है गामा। ठीक, इसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक, बस इससे ऊपर आपके यहाँ नहीं है, वैसे तो क्यूबिक तक ही है। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ, 4 डिग्री, ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e टाइप का। इसके ज्यादा से ज्यादा 4 जीरोस हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। इसको डेल्टा कहते हैं, है ना। ये क्या है, मैं सबका नाम भी लिख दे रहा हूं, आप जान लें। ये है अल्फा, ये आपका है बीटा, गामा, ये गामा, सारे गामा वाला है, और ये है डेल्टा। सब ग्रीक नोटेशंस हैं, डेल्टा अल्फा नहीं सुना बीटा गामा है। सर, डेल्टा नहीं सुना था। हाँ, डेल्टा नहीं सुना था, और भी है। इन्हीं के एक भाई हैं जो आगे मैथमेटिशियन में, जिनको क्रोनका डेल्टा कहते हैं। बहुत सारे ग्रीक नोटेशन, बहुत सारे। अब आपकी शुरुआत हो गई है ग्रीक नोटेशन जानने की, धीरे धीरे 12th क्लास तक आप फिजिक्स में भी और मैथ्स में मिला के बहुत सारे ग्रीक नोटेशन सीख जाओगे। और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाते हो, मैथ्स की स्ट्रीम में, तो बहुत सारे नोटेशन, कितने ऐसे हैं जो मैंने पढ़े हैं मैं भूल गया हूँ, जो ज्यादा यूज होते रहते हैं। अच्छा, डेल्टा कई तरह के होते हैं, ये भी बता दो आपको। मैथमेटिक्स में डेल्टा का, डेल्टा ऐसा लगता है, कहीं कहीं डेल्टा, जब हम एक सब्जेक्ट है या एक ब्रांच है इसकी, सब बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। मेडिकल मैथमेटिकल वगैरह है, उसमें आपको इस तरह के डेटा मिलेगा। ये डेल्टा के भाई ब्रदर है। एक एक डेल्टा ऐसा बनेगा जिसमें यहाँ पर ये तिरछा रहता है थोड़ा सा, इनको क्रोनका डेल्टा कहते हैं। ये सर, भी है दिखाई नहीं पड़ा, बोर्ड ग्रेजुएशन। क्लियर नहीं है।
वेट कर लो, थोड़ा वेट कर लो, नेट थोड़ा वीक है इसमें, सही हो जाएगा। नेट इस समय एक्यूट डाउन हो गया है, जैसे बढ़ रहा है लेकिन बहुत स्लो। थोड़ा सा बेटर हो रहा क्लियर है है। बच्चों? यस सर, थोड़ा सा। लग रहा है ठीक है स्पीड। नहीं, क्या हो गया था? सर फिर बच्चों ने ब्लर। मैसेज किया है सर, एसबी में क्या लिखा है, प्लीज टू सेल्फ स्टडी एज आई प्रोग्रेस। अभी ठीक हो गया होगा कुछ भाई बच्चों, दिख रहा है? हेलो? यस सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। सब सर नहीं सर वैसे फिर ही। ब्लर हो गया। हाँ, अब फिर ठीक हो गया होगा। मुझे स्पीड देख के लग जाता है कब दिख रहा होगा कब नहीं दिख सर फिर ब्लर हो गया और रहा। हाँ, अब क्लियर है। ये बरसात के मौसम में ये सब समस्याएं रहती हैं बेटा, क्या किया जाए, भगवान भरोसे चल रहा है नेट। तो कल फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ये आकाश सैनी क्या बाहर हो गया था क्या? बताने तो मैं भी 1 मिनट में समझा सकता हूँ आपको, लेकिन जाने दीजिए, छोड़िए, कल बताऊंगा एनालिटिकल मेथड कि कैसे हम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर में हो गया प्रोजेक्शन सर। करते हैं, तब कैसे करते हैं उसको। सर क्लियर हो गया। हाँ ठीक है। So tomorrow we shall learn in the general way how we find the sum of zeros and product of zeros. देखो बच्चे कंफ्यूज किस में रहते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां पूछा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, वहां वो लोग अल्फा और बीटा निकाल के चले आते हैं, ठीक है? तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा है, और सेपरेटली अगर जीरोस फाइंड करने हैं तो बड़े तरीके हैं, बहुत ज्यादा सर आप उलझना नहीं क्यूबिक के जीरो तभी। से रिलेटेड नहीं बताएंगे? क्या? सर क्यूबिक के जीरो का। क्यूबिक के जीरोस 3 होते हैं, अल्फा बीटा गामा। सर और रिलेशनशिप भी उसका तो दिया तुम्हारे, है। हेलो, मेरा एक कहने का मतलब समझ लो। देखो, बेसिक जो तुम्हारा 10th क्लास है, बेसिक 10th क्लास, उसमें तुम्हारा मेन फोकस सब तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ही है। इसके जीरोस का प्रूफ पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, हटा दिया गया है उसे, लेकिन जीरोस जानना जरूरी है एनालिटिकल। जैसे मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू प्रूफ करके दिखाया आपको ना, वैसे ही इसका एनालिटिकल प्रूफ भी है, कल आपको बताऊंगा। दूसरा, क्वेश्चंस जो आपके आएंगे वो ज्यादातर इन सब से, क्यूबिक और इससे, लेकिन इसका फार्मूला भी प्रूफ करने के लिए है नहीं, ठीक है? बता दूंगा। इसमें आपका जो अल्फा बीटा गामा जो पर होता है, सर कई सारे रेफरेंस बुक में तो दिया हुआ है। क्या रेफरेंस बुक में बहुत कुछ दिया है बेटा, ठीक है? बट एनसीईआरटी में देखिएगा तो क्यूबिक का तो प्रूफ सर नहीं दिया है। एनसीईआरटी भी आएगा ना? हाँ, बेस आपका एनसीईआरटी रहेगा, ठीक है? लेकिन ये जो क्यूबिक वाले हैं वो भी चलते हैं इसी बेस पर, बस इसमें एक एडिशनल जीरो आ जाता है जो बीटा होता है। वो क्या होता है, बीटा इज टेकन, मतलब इसमें जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिया, फिर क्या करते हैं, वी टेक द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट ए टाइम। मतलब ये हुआ बेटा कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो दो जीरोस का प्रोडक्ट एक साथ लेके उनका सम करके फिर वहां से भी रिलेशन। तो दैट आई विल टेल यू टुमारो, कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? क्वाड्रेटिक का भी और क्यूबिक का। तो टिल देन इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है? जिनका हो गया है वो लीव कर दें, नहीं रहा होगा बोर्ड, मुझे लग रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। कल की क्लास मत छोड़िएगा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बड़ा है, बढ़िया चैप्टर है।
तो कोशिश करिए कि कोई पीरियड मिस ना होने पाए इसमें। नेट का इशू तो चलता रहता है, उसको क्या किया जाए, ऊपर नीचे होता रहता है। थैंक यू सर। ओके बेटा।